21, 26, 5, 55, 17 और 54। पहली नजर में ये सिर्फ कुछ आंकड़े लग सकते हैं, लेकिन ये आंकड़े नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सनातन परंपरा और भारत के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में से एक की कहानी है, जो कि इन आंकड़ों के बिना अधूरी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर हम आपको उनकी जिंदगी की कहानी ही नहीं सुनाएंगे, बल्कि उन आंकड़ों की कहानी भी बताएंगे, जिन्होंने एक साधारण युवक से, एक सन्यासी से और फिर देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने का सफर तय किया। 21। ज्यादातर युवाओं के लिए ये उम्र सपनों की होती है। कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, कोई करियर बनाने की सोचता है, कोई अपने भविष्य की योजनाएं बनाता है। लेकिन उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पंचूर का एक युवक 21 वर्ष की उम्र में घर परिवार, सांसारिक सुख और एक सामान्य जीवन को छोड़ने का फैसला करता है। उस युवक का नाम था अजय सिंह बिष्ट। वो गोरखपुर पहुंचता है, गोरखनाथ मठ से जुड़ता है और फिर शुरू होती है एक नई यात्रा। कुछ समय बाद उसे एक नया नाम भी मिलता है, वो है योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर देश भर में गूंजने वाला था। अब बात करते हैं तीसरे आंकड़े की, आंकड़ा 5। लगातार 5 बार सांसद, 1998, 1999, 2004, 2009 और फिर 2014। हर चुनाव में जनता ने उन्हें दोबारा संसद चुनकर भेजा। ये सिर्फ राजनीतिक सफलता नहीं थी, ये उस भरोसे की कहानी थी जो लगातार मजबूत होता गया। लेकिन आने वाला समय इससे भी बड़ा था, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य उनका इंतजार कर रहा था। फिर आया 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली और मुख्यमंत्री के लिए जिस नाम की घोषणा हुई उसने पूरे देश को चौंका दिया। वो नाम था योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 शपथ ग्रहण और फिर यहीं से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश का नया अध्याय, जिसने प्रदेश की पूरी छवि ही बदल कर रख दी। उस समय उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे बड़ी चिंता का विषय था कानून व्यवस्था। योगी सरकार ने आते ही जीरो टॉलरेंस नीति बनाई। माफियाओं, अपराधियों और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई सरकार की पहचान बनने लगी। आम जनता ने इसे कानून का राज बताया। हालांकि आलोचकों ने कई सवाल भी उठाए, लेकिन एक बात तय थी, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका था। माफिया पर शिकंजा और महिला सुरक्षा के साथ प्रदेश को जिस चीज की जरूरत थी वो था विकास। तो अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प आंकड़े पर, आंकड़ा 55। आज भारत की कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 55% हिस्सा उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जिसमें 9 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, जिसमें से गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी हो चुका है। इतना ही नहीं, 13 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश को टूटी हुई सड़कों के लिए जाना जाता था। आज उसी राज्य में शानदार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव सिर्फ प्रदेश के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सीएम योगी ने पीएम के सपने को पूरा करते हुए दिखाया। पूरे उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी के सपने को साकार करके दिखाया। रोड से देश भर जोड़ लिया। लेकिन दुनिया का क्या? तो आइए अगले आंकड़े पर चलते हैं। 17। ये सिर्फ नंबर नहीं बल्कि एक हकीकत है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गिने चुने एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में उत्तर प्रदेश के पास 17 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या नहीं, ये उस बदलाव का संकेत है जो उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश और पर्यटन से जोड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ की पहचान केवल एक राजनेता से ही नहीं बल्कि एक सन्यासी भी है। डबल इंजन की सरकार कार्यकाल में अयोध्या का भव्य विकास, काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर, धार्मिक पर्यटन और सनातन संस्कृति से जुड़े कई केंद्रीय परियोजनाओं को प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया। राम मंदिर का निर्माण करोड़ों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बना और अयोध्या दुनिया के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल होने लगी। लेकिन इन सभी आंकड़ों के बीच एक और संख्या है, वो है 3:30। जी हाँ, सुबह के 3:30 बजे, जब अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं, तब योगी आदित्यनाथ का दिन शुरू हो चुका होता है। योग, ध्यान, पूजा और फिर सरकारी कामकाज। मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनकी जीवन शैली आज भी एक सन्यासी जैसी मानी जाती है। न कोई व्यक्तिगत विलासिता, न कोई दिखावा, सिर्फ अनुशासन। और अब आंकड़ा 54। आज योगी आदित्यनाथ 54 वर्ष के हो चुके हैं। 21 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 26 वर्ष की उम्र में सांसद पहुंचे, 5 बार सांसद बने, उत्तर प्रदेश को सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री में से एक में शामिल हुए
और आज देश की राजनीति में सबसे चर्चित चेहरों में से गिने जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं, उनके आलोचक उनकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, शायद ही कोई इनकार करे कि योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। और शायद यही वजह है कि 21, 26, 5, 55, 17 और 54 सिर्फ आंकड़े ही नहीं, ये उस सफर की कहानी है जिसने एक सन्यासी को भारत के सबसे बड़े राज्य का नेतृत्व करने तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं दीप्ति सिंह, आप देख रहे हैं एनडीवी टुडे।